नमस्कार साथियों। आज हम लोग उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पहुँचे हैं और यहाँ आज आप लोगों को जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दी जाएगी। यहाँ आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, कब यहाँ आना अच्छा होता है, यहाँ आने जाने का साधन क्या है, ठहरने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या सुविधा है, ये सारी जानकारियाँ आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी जो आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा हर अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में हम। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जगन्नाथपुरी, जहां तक आपको ऑटो या ई रिक्शा की सुविधा मिलती है, वहाँ जिस जगह पे आप देख पा रहे हैं, इससे आगे आपको ऑटो या ई रिक्शा वाले लेके नहीं जाएंगे। तो यहीं पे हमें भी उतारा गया। अब भुवनेश्वर आए हुए थे और भुवनेश्वर से सीधा मैं यहाँ ऑटो के माध्यम से पुरी आया हूँ। तो आप लोग यदि पुरी आना चाहते हैं जगन्नाथपुरी, तो आपके लिए ट्रेन सुविधा ये पुरी तक यदि आपके शहर से ट्रेन आती है तो आप पुरी भी आ सकते हैं, अन्यथा आप भुवनेश्वर उतरकर यहाँ तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक होटल ले लेता हूँ। सामने में आप जो होटल देख रहे हैं, इसी में मैं होटल लूँगा। ये एक धर्मशाला है। तो चलते हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अभी भीड़ चल रहा है क्या? अच्छा, ये इस महीने में भीड़ चलता है? दिसंबर महीने आप 20 तारीख से बाद में आप लोग हो जाएगा भीड़। अभी यहाँ रूम का रेट क्या चल रहा है? वही 800 रुपया मिला है, मतलब नॉन एसी का भी 800। तो इतने बजट में तो कोई भी लोग यहाँ आराम से रूम ले सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से। कितना दूरी पड़ता है यहाँ से मंदिर? 100 मीटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुन लिया कि 800 रुपये में यहाँ नॉन एसी रूम आराम से उपलब्ध है और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो मात्र 100 मीटर है। तो अभी मैं पहले आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ कि किस तरह का रूम यहाँ 800 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि मंदिर के पास जितने भी होटल हैं यहाँ काफ़ी महंगा होता है। और आपको मैं यह बताऊँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ तो होटल ना लेके धर्मशाला में कमरा लें। देख सकते हैं आपकी कमरा किस तरह से है। यहाँ पे बेड देख पा रहे हैं और टीवी भी लगा हुआ है, पंखा है, लेटरिन बाथरूम अटैच है, एसी की भी सुविधा है। एसी यदि आप ऑन करेंगे तो इसके लिए अलग से 200 रुपये चार्ज किया जाता है। तो ये कमरे की स्थिति है, आपने ठीक से देख लिया। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ये कमरे के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी स्नान करके हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। जगन्नाथपुरी आने का सबसे अच्छा समय तो रथ यात्रा के दौरान माना जाता है, जो कि जून जुलाई के महीने में होती है। वैसे आप सर्दी के महीने में अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो त्यौहार होते हैं जैसे कि मकर संक्रांति, माघ सप्तमी, चंदन यात्रा, इन सब त्योहारों पर भी आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर के अलावा आप जो साइड सीन है जिसमें कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, चिल्का झील और पुरी के अलग अलग समुद्र तट का भी भ्रमण कर सकते हैं और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आप पहुँचने के बाद आपको
किसी दुकान में अपना चप्पल, जूता और पर्स, मोबाइल जो भी है वो जमा देना पड़ता है। उसके लिए अलग से आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। तो मैंने अपना जूता, चप्पल और मोबाइल जमा कर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ अलग जानकारी दे दूँ कि जो ये जगन्नाथपुरी मंदिर है वह देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह सुप्रसिद्ध मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान भी है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने 12वीं शताब्दी में कराया था। माना जाता है कि राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। इस मंदिर पर कई हमले हुए, जिस दौरान मंदिर को बुरी तरह से लूटा भी गया। इन हमलों के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बचाए रखा गया। हमलों के चलते ही मंदिर पर कई प्रतिबंध लगाए गए। वर्तमान की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ियों की बनी मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्ति वाले इस अनोखे मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं और खूबियां भी हैं जो आज भी रहस्य बना हुआ है। तो जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के क्या रहस्य हैं। मत्स्या ये यहाँ की जो मान्यता है वो है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गए। यह हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी यह हृदय धड़क रहा है। मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक कदम अंदर नहीं जाते हैं तो समुद्र की लहरें सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार में पड़ते हैं वैसे ही लहरों की आवाज़ रुक जाती है। तो यही सिंह द्वार है, आप देख पा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में शीर्ष पर जो झंडा लगा हुआ है वह झंडा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। यह आपको शायद पहले से भी पता होगा। माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोज़ाना बदला जाता है और अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो फिर मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस मंदिर की रसोई से भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। यहाँ जो प्रसाद बनता है वह 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें बर्तन में तैयार होता है, उसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर पहले बर्तन का प्रसाद पककर तैयार होता है। कहते हैं कि मूर्तियों के अंदर यहाँ ब्रह्म पदार्थ है जिसे नई मूर्तियों में डाला जाता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इस दौरान बिजली काट दी जाती है। कोई नहीं जानता कि यह जो ब्रह्म पदार्थ है वह है क्या। जगन्नाथ मंदिर के केवल सनातनी हिंदू ही यहाँ आ सकते हैं। इसी मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो फिलहाल कुछ और रहस्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको जानकारी रखने लायक है। पहली बात तो यह है कि इस मंदिर के गुंबद की परछाई नहीं बनती है, जबकि हर मंदिर के गुंबद की परछाई बनती है। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं। मंदिर में रखे श्री कृष्ण की लकड़ी के देह में आज भी वह हृदय धड़क रहा है। मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं रखते तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिन्हें बैसी पहाचा भी कहा जाता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। इस परंपरा को नवकलेश्वर कहा जाता है। मंदिर के द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करते समय उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करते वापस आते वक्त
उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने कई लीलाएं भी की है। तो एक और मान्यता है कि जब भी आप यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं तो उनका दर्शन करने के उपरांत मंदिर के बाहर से पूरे गलियारे का कम से कम एक परिक्रमा जरूर करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं मंदिर के बाहर का जो दृश्य है, ये पश्चिमी छोर का दृश्य है मंदिर के बाहर का, और इस तरह से चारों तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ है और चलते हुए आप चारों द्वार का भी दर्शन कर लेंगे। इस मंदिर के चारों तरफ अलग अलग द्वार बने हुए हैं। तो ये जो द्वार देख रहे हैं ये पश्चिमी द्वार है, और जहाँ लोग दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार जो सिंह द्वार है वो पूरब की तरफ है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरब का द्वार दिखाया और ये पश्चिम का द्वार है। परिक्रमा लगाते हुए आप चारों द्वार का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने का समय मैंने आपको बताया ही है कि सबसे बेस्ट जो समय होता है वह अक्टूबर से फरवरी तक का होता है, क्योंकि इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ठंड का मौसम होता है, लेकिन यहाँ सालों भर ना तो अधिक ठंड होती है ना तो अधिक गर्मी होती है। आप साल भर किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। मुख्य रूप से अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की अधिक भीड़ होती है। वैसे तो जब रथ यात्रा होती है जून जुलाई के महीने में, उस वक्त भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार साल के किसी भी महीने में जगन्नाथपुरी पहुँच सकते हैं। और रथ यात्रा के दौरान यहाँ आपको थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको यहाँ काफ़ी पहले से होटल वगैरह बुक रखना होगा, अन्यथा उस समय आपको यहाँ एक भी होटल खाली नहीं मिलेगा। और अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ आपको आसानी से होटल में कमरे उपलब्ध होंगे और किफ़ायती दर पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। खास करके आप यदि यहाँ किसी धर्मशाला में कमरा लेते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे धर्मशाला भी सड़क किनारे ही मिल जाएंगे और मंदिर से 100 मीटर के दूरी पर ही बहुत सारे धर्मशाला हैं। आप यहाँ पर भी सस्ते दर पर कमरे ले सकते हैं, जो आपको 600 से 800 रुपये तक उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ यदि आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ खरीदना चाहिए। और ख़ास बात एक और मैं बता दूँ इस मंदिर का, यहाँ जो रसोई है उस रसोई में जो प्रसाद बनता है वो भगवान को भोग लगता है, और उस प्रसाद को यहाँ आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। आप भी जब यहाँ आएँ तो उस रसोई का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें, और बहुत ही स्वादिष्ट वह आपको प्रसाद होगा। प्रसाद में आपको चावल, दाल और अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलेंगी। उसमें लहसुन प्याज का ज़रा भी कोई मात्रा नहीं होता है। तो आप यहाँ आकर वह प्रसाद जो जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। आप यहाँ प्रसाद को बेचा भी जाता है, भोग लगने के बाद वह प्रसाद बिकता भी है। इसके लिए अलग अलग दुकान पे आपको वो मिल जाएंगे। आप कोशिश करें कि मंदिर के अंदर जो रसोई है, रसोई के पास से ही आपको मिल जाए प्रसाद, तो ये आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। कई लोग रसोई के पास से ही वहाँ के कर्मी को पैसे देकर प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। मैंने भी यहाँ पर वही किया, रसोई के पास जो कुछ कर्मी थे उन्हें रुपए देकर प्रसाद लिया और ग्रहण किया। ये आप जो मंदिर का देख रहे हैं यह दक्षिणी छोर है। इस छोर के बाद फिर आप पुनः सिंह द्वार पर पहुंच जाएंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ दक्षिणी छोर के पास ही एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का भी दर्शन करना आप ना भूलेंगे।
ये जो सामने देख रहे हैं यही वह हनुमान जी का मंदिर है। यह तो अभी दोपहर का वक्त है इसलिए यहाँ कम भीड़ दिख रही है। सुबह में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और फिर शाम में भी आरती के समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। खास करके मंगलवार के दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। यहाँ श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए लाइन भी लगना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं मंदिर के ऊपर राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य प्रतिमाएं बनी हुई है। जगन्नाथपुरी, यदि आप यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं दर्शन के लिए तो वह भी सुविधा उपलब्ध है। अलग अलग वेबसाइट पर आपको इसके पैकेज मिल जाएंगे। आप उस पर देखकर अपना बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बाद आप यहाँ आकर सीधे दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। दर्शन के उपरांत पूरे मंदिर का परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो आप देख रहे हैं यह एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा पूजा के समय इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। और अब हम लोग पुनः सिंह द्वार के पास आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं यही सिंह द्वार है। यहीं से हम लोग अंदर प्रवेश करने के लिए जो रास्ता है, मुख्य रास्ता, इसी से सभी लोग प्रवेश करते हैं। और आपको मुख्य द्वार से ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन होगा। ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि जो मुख्य जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वह अंदर है। जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं उस गुम्बद के नीचे जो मंदिर है उसी में है। जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है वो लोग बाहर से ही इस जगन्नाथ भगवान का दर्शन सिंह द्वार पर ही कर लेते हैं। बाकी श्रद्धालु जो हिंदू श्रद्धालु हैं, सनातनी हिंदू हैं, वो अंदर जाकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं। तो आप लोगों को मेरा यह टूर कैसा लगा देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखें।